देखिए इधर क्लास 10 का, बाबू ध्यान देगा, क्लास 10 का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अभी हम लोग इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे ना, हम लोग केवल क्या पढ़े थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय हम लोग ना पढ़े थे जी। हाँ, अब उसी से हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट पूरा पढ़ लिए, पूरा सॉल्व करने के लिए सीख गए। अब इसको हम लोग क्या करना है कि कहाँ पे इसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग कहाँ पे होगा वो हम लोग को सीखना है। तो देखिए हम लोग कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, समझो समझो। ये एक टावर है जो फिगर बनाया हुआ है ना, ये एक टावर है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नीचे रहेगा, टावर के नीचे रहेगा या छत के नीचे रहेगा और ऊपर देखेगा, उसका ऊंचा चोटी पे कुछ लगा हुआ, झंडा लगा हुआ हो या कुछ और लगा हुआ हो या कुछ भी लगा हुआ हो, उसका ऊपर शिखर पे जब देखेगा तो उससे जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। जिसमें हम लोग को नजर उठा के ऐसे देखना पड़ता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। देखो यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ये नजर उठा के देख रहा है, यहाँ पे वस्तु, वहां पे यहाँ पे वस्तु है ना, तो यहाँ पे जो कोण बना वो कौन सा कोण बना, उन्नयन कोण। और जो रेखा गया वो कौन गया, दृष्टि रेखा। हम लोग का दृष्टि जाता है जी, हम लोग नहीं पहुंच पाते उतना ऊंचा में, हम लोग क्या जाता है, दृष्टि जाता है, तो दृष्टि रेखा। और यहाँ क्या बन गया, उन्नयन कोण। कोई दिक्कत। और इसका जो सामने, जैसे हम नजर ऐसे उठा के देख रहे हैं तो मेरा नजर सीधा जा रहा है, वो तो दृष्टि रेखा है, लेकिन जो हम माथा सीधा रखेंगे उसके सीधा में जो मेरा लाइन जाएगा, इसके सीधा में जो लाइन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्तर। क्या बोलेंगे, और जो कोण बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। कोई दिक्कत, उन्नयन कोण में किसी को दिक्कत हुआ, उन्नयन कोण में किसी को दिक्कत हुआ नहीं ना। अब आते देखिए सेकंड फिगर। सेकंड फिगर हम लोग का है, एक व्यक्ति टावर पे, देखो यहाँ पे व्यक्ति है ना, व्यक्ति ठीक है ना, एक व्यक्ति टावर पे है, यहाँ से ये नीचे देखता है, यहाँ से ये नीचे देखता है। जैसे मान लो हम टावर पे, जस्ट एग्जांपल समझो, हम टावर पे हैं, ऊंचा जगह पे, तो मेरा भी तो सामने का पोर्शन कुछ बनेगा। जैसे यहाँ से इस व्यक्ति का पोर्शन कुछ बन रहा है, जैसे ये नीचे इससे बना था जी क्षैतिज स्तर, उसी तरह इसका भी तो सीधा बनेगा क्षैतिज स्तर। कोई दिक्कत। और यहाँ से इसको नजर उठा के, नजर झुका के देखना पड़ेगा। इसमें नजर उठा के देखना पड़ रहा था, इसमें नजर झुका के देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वस्तु है, तो इसमें क्षैतिज स्तर और ये दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना उसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। जो कोण बनता है वो किसके किसके बीच में बनता है, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनता है। देखो इसमें भी ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज स्तर, इसके बीच में ना कोण बना। इसमें भी देखो ये क्षैतिज स्तर है और ये क्या है, दृष्टि रेखा, तो इसके बीच में ही ना कोण बना, और नमन कोण। मतलब इससे हम लोग एक चीज सीख गए, क्या सीख गए, कि अगर हम लोग को सर उठा के देखना पड़ेगा तो उससे क्या बनेगा, उन्नयन कोण। क्या बनेगा, उन्नयन। और अगर नजर झुका के देखना पड़ेगा तो अवनमन कोण। हम लोगों को अपने गुरुजी के पास उन्नयन कोण से रहना चाहिए या अवनमन कोण से, हम लोग अपने से बड़ों के पास कौन सा कोण से पेश आएंगे, हमारा दृष्टि कौन सा कोण में रहेगा, अवनमन या उन्नयन, अवनमन। नजर झुका हुआ रहना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं एकदम दलिद्र के जैसा ऐसे एकदम माथा उठा लिए पूरा, आओ हम ही है बाहुबली, टीचर कहाँ गया उससे कोई मतलब नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझने में कोई दिक्कत है ना। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर हम बनाए, इससे आप लोग थोड़ा सा हमको बतला दीजिएगा। ये व्यक्ति है, ठीक है, ये जो रेखा जा रहा है इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, फटाफट बोलो, दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे इसको, दृष्टि। और ये जो नीचे लाइन गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज। कोई दिक्कत। और ये जो कोण बनाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन। कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति है जो पतंग को देख रहा है, पतंग को हम लोग को माथा उठाकर देखना पड़ता है जी, है? तो ये इससे कौन सा कोण बन गया, उन्नयन कोण। अब देखो एक व्यक्ति है छत पे चढ़ा हुआ है, घर ठीक है, देहात का घर है, शहरी घर नहीं है, ये छत पे चढ़ा हुआ है, इससे एक ये बॉल को देख रहा है। किसको देख रहा है, बॉल को देख रहा है। तो यहाँ पे देखो इसके सीधा में भी एक डॉट डॉट लाइन जाएगा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्तर। क्या बोलेंगे, क्षैतिज
अस्त। ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। रेखा। और ये जो कोण बनाया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और नमन। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब तुम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग आम का सीजन में आम झाड़ने जाते हैं, पूरा एकदम पत्थर मार मार के आम झाड़ते हैं, है ना? तो वो जो तुम लोग आम झाड़ते हो वो कौन सा कोण के अंतर्गत आ जाएगा? नयन कोण। और कोई दोस्त ऐसा होता है जो आम के पेड़ पे चढ़ के और नीचे अपना दोस्तों को पास फेंकता है तोड़ के, वो कौन सा कोण के अंतर्गत आ जाएगा? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया ना? अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग का क्या क्या यूज होने वाला है, थोड़ा सा देख लो। देखो इस चैप्टर में देखो इस चीज पे अगर कमांड रहेगा, जैसे कि तुम लोग को पढ़ाए हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोगों को ये चाहिए, देखो इसका क्या होता है? पी बाय, इसका बी बाय, इसका पी बाय बी, इसका क्या होता है? एच बाय, और इसका एच बाय, और इसका बी बाय। बस ये वाला कमांड होना चाहिए, ठीक? फर्स्ट में हम लोगों को ये चाहिए, और सेकेंड में तुम लोग को जो सिखाया गया है क्या? वैल्यू। क्या सिखाया गया है? वैल्यू। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है? 0। हाँ? साइन 0 का मान कितना होता है? 0। और साइन 30 का? ये पूरा तुम लोग को याद करवाए ना बाबू? ये चाहिए और एक ये चाहिए। और थर्ड में हम लोग को चाहिए थोड़ा बहुत पाइथागोरस का सूत्र चाहिए। क्या चाहिए? पाइथागोरस, जो तुम लोगों को नहीं पढ़ाया गया है जी, बचपन को जो पढ़ा रहे थे, h बराबर √100 प्लस b²। बस इतना चीज तुम लोग को इस चैप्टर में लगने वाला है। और जो इतना चीज पे कमांड कर ले, ये तुम्हारा हो गया। और ये वैल्यू वाला, वैल्यू याद करवाए थे बाबू, एकदम वैल्यू मुंह पे रखोगे, क्योंकि इसमें तुरंत पूछेगा साइन 30 का मान बताओ, साइन 40 का मान बताओ, तुरंत पूछेगा एकदम। और वो तुरंत बताना पड़ेगा, जिसका दिमाग में नहीं रहेगा, जो निकालते रह जाएगा, सोचते रह जाएगा, उसका क्वेश्चन बनाने में आधा घंटा समय लग जाएगा। ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सॉल्यूशन हम लोग, ये वाला सॉल्यूशन तुम लोग पढ़ा है बाबू? देखो इधर ये सॉल्यूशन पढ़ा है जी, इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा? अगर आप लोग को दे दिया जाए कि 4 है और 3 है, तो इसको तुम लोग कितना दिन सॉल्व कर दोगे? 16 9 कितने हो गया? 25। कितना आ गया? 5। तुरंत सॉल्व हुआ। सेम इसी तरह उसको भी सॉल्व करना है। और इसका ये वाला पीएच, बीएच, पीबी, एचपी, एचबी और बीपी, ये तुम लोग को सिखाया गया बाबू, बताया था ना? और ये वैल्यू ही हम लोग को याद करना बहुत जरूरी है। और ये कल आप लोग को हर हाल में याद कर लेना है, ठीक है? एक दिन में 2 क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगर याद हो जाएगा तो 9th चैप्टर जो हम लोग का है वो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। और याद नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। ये तो याद होगा लगभग बच्चे को, सिर्फ याद करना ये वाला है, वैल्यू याद करना, यही ना याद करना है। और ये टोटल याद कर ही लेना है, कोई दिक्कत? चलिए कल हम लोग से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।